गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आप लोग अच्छे भी होंगे और जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे आप लोगों ने पढ़ाई भी चालू कर दिया होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बुक साथ में रख के पेंसिल साथ में रखना है। टॉपिक अपने आप ही आपके कंटेंट क्लियर होते जाएंगे और चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि आपको पढ़ाई, जैसे आप प्रेशर, अब तो ये नहीं कि आप घर पे रहते हो, सर हमसे कौन सा देखने आएंगे, हमसे कौन सा पूछेंगे क्वेश्चन आंसर। तो ये आपकी ईमानदारी कि आप लोग कितना पढ़ते हो। नहीं पढ़ोगे तो आप लोग अपना ही बोर्ड एग्जामिनेशन में नुकसान करोगे। ठीक है, पढ़ोगे तो अच्छी बात, नहीं पढ़ोगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ऐसा नहीं करना है कि आप लोग नहीं पढ़ो कि सर तो हमें है ही नहीं हमारे पास, हमें से कोई क्वेश्चन आंसर थोड़ी आस करेंगे, तो इस तरीके से नहीं। ठीक है, और मैंने एक तो कंप्लेन है आप लोगों की, मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया था तो मुझे काफ़ी कंप्लेन इसके ऊपर मिली है कि कई कम बच्चों ने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। बहुत गलत बात है ये, आप लोगों को टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए था। आपको जब हम टेस्ट ले रहे हैं, इन्फॉर्म कर दिया हमने, यहाँ छोटा सा टेस्ट ले रहे हैं, इससे हमें भी पता चल जाता है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखा गया बहुत कम बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? जब आपको मैंने इतना बार समझा दिया, बोर्ड एग्जामिनेशन है, आपको स्टडी अपनी चालू करनी है, फिर भी आप लोग ऐसे हो रहे हो। सबके पास मोबाइल है, आप वीडियोज़ भी देख रहे हो, मैं सब ग्रुप में चेक करता हूँ कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, फिर भी आप लोग टेस्ट के नाम पे नहीं भेज रहे हो, ये गलत बात है। तो आगे से जब भी आपका टेस्ट लिया जाता है, आप लोग टेस्ट में जिस भी सब्जेक्ट का लिया जाता है टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर करें। ठीक है, इससे हमें भी होगा, हाँ भाई हमारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हम भी मोटिवेट होंगे। और आप नहीं पढ़ोगे तो हमें लगेगा कोई देख नहीं रहा है, फिर क्या करेंगे बताओ आप लोगों को वीडियो बेच के हम लोग। तो ऐसा नहीं हो, अगली बार से आप लोगों को जब भी टेस्ट लिया जाए आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है बेटा, तो टॉपिक चालू करते हैं अपना। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर हमारा चल रहा था और आप पेज नंबर 11 खोलिएगा उसका। उसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे मैन्योर के बारे, एडवांटेज बताए थे। एक तो आप पेंसिल राइट कर लीजिएगा, जहाँ तक मैं पढ़ा देता हूँ वहाँ नोट कर लिए करें कहाँ तक मैंने कल पढ़ाया था। तो पेज नंबर 11 पे आप शुरुआत के 3 पॉइंट डाल रहे हैं ना स्टार, इसके नीचे से आइएगा। मैन्योर्स आर ऑफ द 3 काइंड्स, फॉर्म, मैन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। मैन्योर्स 3 प्रकार के होते हैं। फॉर्म मैन्योर जो खेतों में तैयार किया जाता है, कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। फॉर्म यार्ड मैन्योर consist of cattle dung, urine, remains of straw and farm yard waste. All these are mixed and allowed to dry in the sun. Subsequently, it is used as manure. जो cattle dung होते हैं, गोबर वगैरह, यूरिन वगैरह, ये सब चीज़ें फॉर्म यार्ड मैन्योर के कैटेगरी में आती है। कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट इज ए मिक्स ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट। द प्रोसेस इज प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट इज कॉल्ड कंपोजिटिंग। जो डेड प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म से, एनिमल वेस्ट से जिनसे तैयार किए जाते हैं मैन्योर, वो कंपोस्ट कहलाते हैं। ग्रीन मैन्योर क्या होते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स विच आर प्लाउज अलोंग विद द सोइल, जनरली क्विक ग्रोइंग ल्यूजिमिनस प्लांट्स आर यूज इन ग्रीन मैन्योर। पत्ते जो होते हैं ना, पौधों के पत्ते वगैरह, ये सब ग्रीन मैन्योर की कैटेगरी में इनके आते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैन्योर को 3 टाइप से बांटा गया आपको। नेक्स्ट आगे आइएगा। अनदर वे ऑफ इनरिचिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज बाय एडिंग फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आर द इनऑर्गेनिक। मैन्योर होते हैं अपने ऑर्गेनिक होते हैं, और फर्टिलाइजर क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। दे आर मेड इन फैक्ट्री। ये आपको फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि कहाँ पर बनते हैं? फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। डिफरेंट फर्टिलाइजर यूज टू डिफरेंट प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइजर का यूज लिया जाता है जैसे उसकी ज़रूरत पड़ती है। ए बैग ऑफ फर्टिलाइजर में बी मार्क NPK, CAN। NPK मीन्स दैट द फर्टिलाइजर बैग कंटेन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस and potassium, while CAN means calcium, ammonia nitrate. Some common fertilizer are urea, ammonia. तो ये कुछ फर्टिलाइजर को आपका नेम्स यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और कुछ मैन्योर्स के हमने नेम्स पढ़े। नेक्स्ट पेज पे आइएगा। यहाँ पर मैं एक टेबल आपको समझाऊंगा आज। इस टेबल को आप, हालांकि मैंने पहले भी आपको समझा दिया है, आज हम डिटेल से पढ़ते हैं एक बार और बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, तो समझिएगा आप लोग। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उर्वरक और खाद में अंतर, खाद्य उर्वरक में अंतर। सबसे पहले मैन्योर। मैन्योर इज ए नेचुरल सबस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। मैन्योर क्या? एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कैटल वेस्ट और प्लांट के डिकम्पोजिशन से ऑब्टेन्ड होते हैं, अपघटन से सड़ते हैं। ठीक है, उनसे हमें प्राप्त होते हैं। फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक साल्ट। फर्टिलाइजर क्या? इनऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं। मैन्योर कैन प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, ये खेत में तैयार किए जाते हैं। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय ए फैक्ट्री फ्रॉम केमिकल, ये रासायनिक पदार्थों से फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट, इट इम्प्रूव द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल। इट प्रोवाइड ह्यूमस कंटेंट टू द सॉइल, यह मिट्टी में गुणवत्ता को बढ़ाता है।
जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी, उस न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरी करता है, ह्यूमस की मात्रा को कंप्लीट करता है। इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, जबकि फर्टिलाइजर कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराता है सॉइल को। इट रिस्टोर द वाटर रिटेंशन एबिलिटी ऑफ द सॉइल, यह मिट्टी में पानी की मात्रा को स्थिर रखता है कि लंबे समय तक वाटर सॉइल में रहता है। इट डज नॉट हेल्प इन वाटर रिटेंशन बाय द सॉइल, जबकि यह कोई हेल्प नहीं करता है। इट इज स्लो एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, यह पौधा क्या करता है, इसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है, जबकि इस रेडली एब्जॉर्ब बाय प्लांट, लेकिन प्लांट्स के द्वारा फर्टिलाइजर को तेजी से एब्जॉर्ब किया जाता है। इट इज़ बल्कि इट इज़ सॉफ्ट ट्रांसपोर्टर इज नॉट ईजी, यह इसका मतलब पौधों में जल्दी से नहीं पहुंचता है। इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट इन बैग्स, जबकि ये पौधों में जल्दी से पहुंच जाता है। इट कैन नॉट बी स्टोर इन ए हाउस, इसको आप घरों में स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि डिकम्पोज होगा, स्मेल आएगा इसमें, तो आप घर में तो खैर रख नहीं सकते। इट कैन स्टोर इन हाउस, इनको हम घर में भी रख सकते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज अवेलेबल एस इट इज फॉर्म स्लोली बाय द डिकम्पोजिशन प्रोसेस, इसमें डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस होगी ना बेटा, वो बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत धीरे धीरे मैन्योर बनता है। इट इज़ नीडेड टू लेस, इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल एज इट कैन प्रोड्यूस रैपिडली इन द इंडस्ट्री, इसको बहुत तेज़ी से तैयार किया जाता है। इट इज़ नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी, यह पौधों में बहुत अधिक मात्रा में देना पड़ता है। इट इज़ नीडेड इन लेस क्वांटिटी, इसको बहुत कम मात्रा में देना पड़ता है। मतलब थोड़ा सा ऐसे ही काम चल जाता है, आप प्लांट्स में दोगे। लास्ट पॉइंट 10 पॉइंट, मैन्योर इज नॉट वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर ज़्यादा पौधों को न्यूट्रिएंट्स नहीं अवेलेबल करवाता है, जबकि फर्टिलाइजर इज वेरी रिच प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम, जबकि फर्टिलाइजर प्लांट्स को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराता है। यदि मैं 100 बात की एक बात बोलूँ कि इसमें फ़ायदा ये है कि मैन्योर हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली होते हैं, एनवायरनमेंट को बहुत फ़ायदा करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी बात यदि इकोनॉमिकल रूप से बात करूँ तो मैन्योर हमें उतना फ़ायदा नहीं पहुँचाते हैं, जबकि फर्टिलाइजर हमें ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं। हमारी खेती ज़्यादा होती है, इससे प्लांट्स ज़्यादा ठीक है, किसानों को ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन दूसरी यदि एनवायरनमेंट की बात करूँ, सॉइल की बात करूँ, तो फर्टिलाइजर नुकसान पहुंचाता है मिट्टी को भी, पर्यावरण को भी, जबकि मैन्योर ऐसा कुछ नहीं करता, वो एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा पहुंचाता है और सॉइल को भी फ़ायदा पहुंचाता है, बेनिफिट। कुछ और दिया गया आपको फर्टिलाइजर के बारे में, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, NPK, CAN, फार्मर आर फर्टिलाइजर बेटर देन मैन्योर्स, फर्टिलाइजर आर इजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड दिस यूज, फर्टिलाइजर आर सप्लाई आइदर बाय स्प्रेइंग टू थ्रो इरीगेशन चैनल्स, तो आपको फर्टिलाइजर इरीगेशन स्प्रे के रूप में भी पूरा खेतों में, खेत वगैरह में स्प्रे किया जाता है, फर्टिलाइजर अवेलेबल कराया जाता है। कुछ फर्टिलाइजर के नेम्स दिए गए हैं आपको, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है हैजार्ड ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर, दोज यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज अबाउट सिग्निफाइंड इंक्रीज इन द फील्ड इन द यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, मेज एंड राइस, द कंटिन्यूअस हैज मेड सोइल लेस फर्टिलाइटेड एंड आल्सो क्यूज वाटर पोल्यूशन। कई बार क्या हो जाता है, एक ही प्रकार की क्रॉप आप कर रहे हो तो उससे क्या हो जाता है, सोइल में एक ही प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये भी नुकसान है, हमें क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, बार बार अलग अलग टाइप्स के फसलों को ग्रो करना चाहिए। अगला बेटा ये ध्यान रखना, एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्योर, मैन्योर के क्या क्या फायदे होते हैं, हालांकि मैंने आपको बता दिया, एक बार हम बुक में से ही पढ़ लेते हैं। दे इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। दे इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मिट्टी में पानी को स्थिर रखने की क्षमता को बढ़ाते हैं, लंबे टाइम तक वाटर रहता है सॉइल में। दे मेक द सॉइल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज इन गैस इन द सॉइल इम्प्रूव्स, जो सॉइल में जो हॉल्स होते हैं मिट्टी में, उसको बनाए रखते हैं ताकि ऑक्सीजन की जो ब्रीथिंग सप्लाई हो सके आसानी से। इंक्रीज एडिक्टेशंस, इंक्रीज द नंबर ऑफ द सॉइल फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवॉर्म्स एंड इन द माइक्रोब्स। फिर उसके बाद जो कि फार्मर फ्रेंड जो अर्थवॉर्म्स होता है, केचुआ देखा होगा ना आप लोगों ने, गंडू वगैरह आप लोग बोलते हो, वो उसकी मात्रा को बढ़ाता है। फर्टिलाइजर क्या करता है, अर्थवॉर्म को नष्ट कर देता है, जबकि ये क्या करता है, उनकी क्वांटिटी को बढ़ाता है और वो फार्मर फ्रेंड होते हैं, तो क्रॉप भी हमारी ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से कुछ फ़ायदे भी हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। एडवांटेज मैन्योर फर्टिलाइजर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग स्टडी आप कंटिन्यूसली से कर रहे होंगे। जो बच्चे नहीं कर रहे वो भी कंप्लीट करिए। और जिन बच्चों ने टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, मैं उन बच्चों से कह रहा हूँ काफ़ी गलत बात है बेटा, आप लोगों को टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, चाहे जो भी आ रहा है आपको आप लिखिए, हमें भी पता चलेगा कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं या कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक तरीके का ऑफलाइन क्लास की तरह जब आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोगों का भी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप लोग भी वैसा ही करो जैसा हम लोग आप लोगों से बोल रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड अटेंड दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।